साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे YouTube चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस क्लास में काव्य दोष है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे जो पहले की क्लास थी उसके अंदर हम काव्य गुण के बारे में पढ़ रहे थे। तो काव्य गुण और काव्य दोष क्या है, यानी काव्य के जो मूल तत्व है, जिस प्रकार एक मनुष्य होता है उस मनुष्य में गुण और दोष दोनों होते हैं, तो उसी प्रकार काव्य में भी गुण और दोष दोनों होते हैं। गुण होता है उससे काव्य है वो सुंदर लगता है, और दोष होने से काव्य है थोड़ा भद्दा लगता है। तो मोटा मोटी यही इनकी परिभाषा है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। दूसरी बात, जो हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य का इतिहास है, इन दोनों के ही जो पीडीएफ नोट्स है वो मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए। अगर आप लेना चाहे तो उसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए और वो डाउनलोड कर सकते हो। अब हम बात करें काव्य दोष के बारे में, यानी काव्य दोष है वो क्या है। तो इसकी परिभाषा देखें, रस का अपकर्ष, एक होता उत्कर्ष और एक होता अपकर्ष, यानी कम करना, करने वाले तत्व काव्य दोष कहलाते हैं। यानी जो रस है उसको कम करने वाले, यानी जो कुछ काव्य ऐसे होते हैं जिनको हम पढ़ते हैं और पढ़ने पे हमारे को मजा आता है, तो वो एक काव्य गुण है। और उसको पढ़ने से थोड़ा बोरिंग सा लगता है, मजा नहीं आता है, तो उसके अंदर कुछ दोष है, उसके कारण वो मेरे को अच्छा नहीं लगता है, तो वो हो गया काव्य दोष। जिन तत्वों को पढ़कर या सुनकर श्रोता अथवा पाठक, सुनने वाला श्रोता, पढ़ने वाला पाठक, के आनंद में खलल यानी व्यवधान उत्पन्न होता है, उसे काव्य दोष कहा जाता है। मोटा मोटी आप काव्य दोष के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे कि कोई भी जो काव्य होता है उस काव्य को या तो पढ़ते हैं हम, भाई उसका आनंद लेने के लिए या तो पढ़ते हैं, और या फिर किसी के माध्यम से हम सुनते हैं। तो सुनने या पढ़ने से उस श्रोता के या जो पाठक के मन में ऐसा विकार पैदा होता है, उसको इंटरेस्ट नहीं आता, उसको मजा नहीं आता है, ठीक है। तो उस टाइम वो उसके अंदर क्या है, काव्य दोष है। काव्य दोष के प्रकार 3 प्रकार है। काव्य दोष के क्या है, 3 प्रकार है। पहला है शब्द दोष, दूसरा है अर्थ दोष, और तीसरा है वाक्य दोष। 3 हो गए। तो शब्द दोष क्या है, त्रुटि युक्त शब्द या असंगत शब्द का प्रयोग करने से उत्पन्न दोष। यानी जब हम काव्य देखेंगे तो पढ़ेंगे उसमें उदाहरण के माध्यम से कि कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंदर त्रुटिपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और उन शब्दों के कारण उस काव्य का जो मजा है वो किरकिरा हो जाता है, हमारे को मजा नहीं आता है। फिर होता है अर्थ दोष, शब्द से प्रकट या व्यक्त होने वाला अर्थ सुसंगत नहीं है, यानी कोई जो शब्द है उन शब्दों को पढ़ते हैं और जो उससे निकलने वाला जो अर्थ है वो सुसंगत नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है, ठीक है, व्यवस्थित नहीं होता है, तो वो होता है अर्थ दोष। और वाक्य दोष, व्याकरण के नियमों की अनदेखी की गई हो, यानी जो व्याकरण है, जिस प्रकार नियम बनाए गए उन नियमों के आधार पर वाक्य को सेट किया गया है, तब वो अच्छा है। अगर उसको नियमों की अनदेखी की गई, उन नियमों के अनुसार उसको व्यवस्थित नहीं किया गया, तो वहां पर वाक्य दोष होता है। तो शब्द दोष, अर्थ दोष और वाक्य दोष, इनके नाम से ही पता चल रहा है और अच्छे से आप समझ गए हो। अब हम आगे पढ़ेंगे शब्द दोष कौन कौन से, अर्थ दोष कौन से और वाक्य दोष कौन से। हमने जो सेकंड ग्रेड के सिलेबस में जो दे रखे उसके आधार पर ही देखेंगे कि भाई कौन कौन से है, बाकी पूरे जो काव्य दोष है वो हम नहीं देखेंगे, ठीक है। तो देखिए 4 जो है वो शब्द दोष है, यानी श्रुति कटुत्व है, यानी श्रुति का मतलब होता है, श्रुति का मतलब कान होता है, कानों को सुनने पर। ग्राम्यत्व, जो ग्रामीण एरिया, अप्रतित्व, जो दिखाई नहीं दे, कलिष्ठ है, जो हमारे को थोड़ा पढ़ने में कठिनाई हो, ये 2 शब्द दोष है। ये 4 है वो क्या है, शब्द दोष है। अब एक वाक्य दोष है और एक अर्थ दोष है। अकर्मत्व, जिसका कर्म सही नहीं हो, क्योंकि वाक्य दोष में क्या होगा भाई, वाक्य का कर्म वो व्याकरण के अनुसार सेट नहीं होगा। और अर्थ दोष का मतलब हो गया दुष्कर्मत्व, जो हमारे को आसानी से समझ में नहीं आई। तो ये जो 6 है वो हमारे क्या है, काव्य दोष है। जो प्रकार 3 ही है, इनके उपभेद है भाई। शब्द दोष के अंदर ये 4 काउंट किए गए हैं, ठीक है, और अर्थ दोष के अंदर और वाक्य दोष के अंदर एक एक काउंट किए गए हैं। तो अब हम पहले जो है वो देखते हैं श्रुति कटुत्व। श्रुति कटुत्व का मतलब कान, और कटुत्व का मतलब कड़वे। श्रुति का मतलब होता है कान और कटुत्व का मतलब कड़वे, यानी कानों को सुनने से हमारे को कड़वे लगे। यदि
अगर अच्छे से समझना होता है तो जो शब्द होता है ना, उस शब्द को अगर अच्छे से हम समझ लेते हैं तो आधी परिभाषा, आधा जो चीजें हैं वो वहीं समझ आ जाती है। तो इसका मतलब श्रुति कटुत्व का मतलब श्रुति यानी कान, और कटुत्व मतलब कड़वा, यानी कान को सुनने पर जो कड़वे लगे वो सारे इसके अंदर काउंट किए जाएंगे। देखिए, जहां कानों को उद्वेगजनक लगने वाले अर्थात कर्ण कटु, कर्ण को कटु यानी एक तो कर्ण प्रिय होता है, एक कर्ण कटु होता है। तो कर्ण प्रिय जो कानों को अच्छा लगे, और कर्ण कटु का मतलब जो कानों को अच्छा नहीं लगे, शब्दों का प्रयोग किया जाता है श्रुति कटुत्व दोष का होता है। यानी कानों को जो अच्छे नहीं लगने वाले शब्द होते हैं, भाई कई बार होता है हम कोई सॉन्ग सुनते हैं, ठीक है, या फिर कोई जो गाना है उसको तेज आवाज में सुनते हैं तो कानों को हमारे को अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि आवाज को कम रखो, ठीक है, यानी मंद मंद आवाज में अगर उसको अच्छे से सुनते हैं तो अच्छा लगता है। कई बार जो कोई गाने ऐसे होते हैं जिनके शब्द ही उटपटांग होते हैं तो वो हमारे को अच्छे नहीं लगते, तो ऐसे जो है वो सारे सुरती कटुत्व दोष के अंदर गिने जाते हैं। आगे देख, इनके लक्षण क्या है। कठोर वर्णों यानी जो मूर्धन्य ध्वनियां है, मूर्धन्य ध्वनियां टेठ डे देने वाले का प्रयोग होता है। लंबे लंबे समासों का प्रयोग किया जाता है। वीर, रौद्र, बीभत्स और भयानक रसों में मूर्धन्य ध्वनियों का प्रयोग दोष नहीं अपितु गुण माना जाता है। यानी ये लाइन आपको याद रखनी, यानी जो वीर रस होता है, क्योंकि हमने अभी जो देखा है पिछले जो गुण पढ़ रहे थे उसमें कि जो वीर रस की रचनाएं होती है उसमें ऐसे ही शब्द आते हैं। तो वीर रस, रौद्र रस, विभत्स रस और भयानक रस, इनके अंदर मूर्धन्य ध्वनि आ रही है तो वो वहां पर दोष नहीं है, उससे क्या एक जोश पैदा होता है, तो वहां पर वो क्या है, उनका गुण है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उदाहरण देखिए, कवि के कठिन तर कर्म की करते नहीं दृष्टता, पर क्या न विश्वोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता। तो देखो ये जो दृष्टता, विश्वोत्कृष्टता, ये शब्द थोड़े बोलने में हमारे को ऐसे कानों को अच्छे नहीं लगते, जैसे दृष्टता ऐसे बोलते, विचारोत्कृष्टता, विश्वोत्कृष्टता, ऐसे थोड़े कानों को अच्छे नहीं लगने वाले शब्द है, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग जहां किया जाता है वो श्रुति कटुत्व दोष के अंदर गिने जाते हैं। आगे का उदाहरण देखिए, कब की इकटक डटी रही टरिया अगुरिन टारी, ये जो ट ट आया ना, ये ट, ऐसे जो उदाहरण है वो सारे श्रुति कटुत्व है, यानी जो मूर्धन्य ध्वनियां ट ठ ड ड है, और एक वो जो स वाला ऐसे, ये जो सारे किसके अंदर काउंट किए जाएंगे, ये हमारे श्रुति कटुत्व दोष के अंदर काउंट किए जाएंगे। उसको पढ़ने से उसका जब अर्थ समझ में आए और उससे जोश पैदा हो, वो जो रचनाएं हैं वो सारी हमारे को इसमें गुण में मानना है, क्योंकि वो दोष नहीं है। अगर वीर रस की रचनाएं हैं, रौद्र रस की रचनाएं, विभत्स रस की रचनाएं, भयानक रस की रचनाएं, तो वहां पर क्या है, वो दोष नहीं है, वहां पर गुण है। तो ये बातें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अप्रतित्व दोष नहीं दिखाई देना, अप्रतित्व का मतलब है जो दिखाई नहीं देते। वाक्य में पारिभाषिक शब्दों का इस्तेमाल अप्रतित्व दोष कहलाता है, यानी जो पारिभाषिक जो शब्द होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है जो पर्टिकुलर किसी अलग शास्त्र से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो शब्द है वो काम में लिए जाते हैं हमारे काव्य के अंदर, जो हमारे को दिखाई नहीं देता है, वो भी क्या एक दोष ही है। उदाहरण देखिए, जैसे हियतल बसी दुख देत है ये तेरे अनुभव, ये जो अनुभव शब्द नहीं, ये कह रहा है कि अनुभव शब्द है वो रस शास्त्र का पारिभाषिक शब्द है, पारिभाषिक शब्द है। तो हियतल बसी दुख देत है ये तेरे अनुभव, यानी जो तेरे जो अंदर हमारे हृदय के अंदर जो बसे हुए हैं वो हमारे को दुख देते हैं। तो ये जो शब्द यहाँ पर काम में लिया ना, ये क्या है, रस शास्त्र का शब्द है जो यहाँ पर काम में लिया, अगर तो ये है जो अप्रतित्व दोष दिखाई नहीं देता है। दूसरा उदाहरण देखो, तत्व ज्ञान पाकर हुए आश्य दलित समत, ये जो आश्य शब्द है, आश्य अर्थात वासना होता है, आश्य का मतलब क्या होता है, वासना। ये शब्द योग शास्त्र का पारिभाषिक शब्द है, यानी ये योग शास्त्र से लिया गया। तो ऐसे जो पारिभाषिक शब्द है जिसका यूज किया जाता है तो अप्रतित्व दोष के अंदर काउंट किए जाते हैं। तो ये ज्यादा से ज्यादा आप शब्दकोश को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। आगे दे रखा ग्राम्यत्व दोष,
ग्राम्यत्व दोष। तो नाम से ही पता चलता है जो ग्रामीण जो एरिया में यूज होने वाले शब्दों का अगर प्रयोग किया जाता है तो वो ग्राम्यत्व दोष कहलाता है। जहां वाक्य में सभ्य समाज में प्रयुक्त न होने वाले अथवा गंवारू शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वह ग्राम्यत्व दोष होता है। यानी सभ्य समाज में उन शब्दों को बोलना अच्छा नहीं लगता है। जैसे कैसे कहते हो इस द्वार पर फिर से कभी ना आऊं। अब द्वार शब्द देखिए, द्वार शब्द है वो क्या है, ग्रामीण एरिया का शब्द है। द्वार ग्रामीण शब्द है। मूंड पे मुकुट धरे सोहत है गोपाल। अब देखो ये मूंड शब्द है। मूंड यानी जो मस्तिष्क है ना, वही उस मस्तिष्क को इसने मूंड कहा है। मूंड ग्रामीण भाषा का शब्द है। तो ऐसे शब्द अगर यूज होते तो वहां ग्राम्यत्व दोष कहलाता है। ये तो जब आपके जैसे एक एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर ए ब स और द 4 ऑप्शन दिए होंगे। अगर वो लाइन है उसमें अगर आपको ये चारों पांचों जो मैंने आपको बताए अगर अच्छे से आप करके जाते हो तो वहां पर आप उस लाइन को पढ़ के ही देख लोगे कि इसके अंदर कौन सा दोष है। ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। 1-2 बार इसको अच्छे से आप समझ लोगे तो इसको ये जो क्वेश्चन है आपका गलत होने वाला नहीं है। आप अगर अच्छे से कर पाओगे उसे, अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हो। ऐसा भी नहीं है कि आप ऐसे ही उठ के चले गए और कर लोगे, ऐसा भी नहीं है। पर अगर थोड़ा सा आप मेहनत करके जाओगे तो आप अच्छे से कर लोगे। ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। इससे आगे हैं वो जो बचे हैं 3, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।